बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21 जो कि आपकी 11 दिसंबर के लिए बनाई गई है और चैप्टर वही प्रकाश का। पिछली क्लास में हमने समझा था कि प्रकाश कैसे परावर्तित होता है और प्रकाश में जो है हम कैसे हमें समतल दर्पण से हम देखते हैं तो हमें लाइट का राइट का लेफ़्ट दिखाई देता है और लेफ़्ट का राइट, और उसके जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। ये देखो कितनी अच्छी सी बात बताई कि पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। तो पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है, तो वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। ऐसा होता है कि जब हमने पुरानी थाली में देखा तो हमें ब्लर्ड ब्लर्ड सा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, है ना, लेकिन नई में तो एकदम क्लियर चमका। तब अगले दिन स्कूल में उसने अपनी शिक्षिका से शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। तो शिक्षक ने कहा कि चलो इससे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कौन सी सतह से हमारा चेहरा अच्छे से दिखाई देगा, किससे नहीं दिखाई देगा। तो ये देखिए, नई स्टील प्लेट से साफ दिखाई देगा, है ना, लकड़ी की टेबल से नहीं दिखाई देगा साफ, दर्पण से एकदम साफ, पानी से भरी बाल्टी में थोड़ा सा ब्लड धुंधला धुंधला, लकड़ी की टेबल से तो दिखेगा ही नहीं, है ना, दीवार से नहीं दिखेगा, चिकनी टाइल्स से कैसे दिखेगा, थोड़ा ब्लड दिखेगा, धुंधला दिखेगा। इट मीन्स जो प्रकाश है जब किसी भी सतह पर टकराया तो प्रकाश तो वही है लेकिन सतह बदल गई, तो सतह जो होती है वो प्रकाश को अलग अलग तरह से परावर्तित करती है ना। तो अब ये दो तरह के परावर्तन हुए, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो जो नियमित परावर्तन होंगे उसमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर हमें दिखाई देगी, एकदम साफ, ओके। और जो अनियमित और विस्तृत परावर्तन होते हैं उसमें हमें ब्लर्ड पिक्चर दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। इसको आप ये देखिए, फिगर से बिल्कुल प्लेन सरफेस थी, कैसे सारी रेज आई और पैरेलल वो एकदम उसी एंगल पे वापस जा रही हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखें अनियमित में तो परावर्तन रेगुलर नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ऐसी इर्रेगुलर सरफेस है। यहाँ बिल्कुल फाइन आपतित किरण और जो परावर्तित किरण है उसके एंगल बिल्कुल बराबर, यहाँ पर डिफरेंसेस आ गया। तो जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती तो ऐसे परिवर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, ऐसे परावर्तन को, ठीक है। जैसे कि देखो बेटा, फिर इस प्रकार हमने देखा कि पुरानी स्टील की प्लेट में से विसरित या अनियमित परावर्तन होता है और इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है और इस अनियमितताओं के कारण समांतर किरणें नहीं होती, इसलिए हमें स्पष्ट रूप से चेहरा दिखाई नहीं देता। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं और जो स्वयं के उत्सर्जित प्रकाश से चमकते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, ठीक है। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप, ये एग्जाम्पल हैं जो अपने आप क्या करते हैं, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, दीप्त पिंड हैं। और प्रदीप्त कौन से हैं, जो इनकी लाइट के कारण दिखाई देते हैं, ओके। अब देखिए क्वेश्चन आंसर की विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं, हमने अभी पढ़ा। विस्तृत परावर्तन मतलब अनियमित परावर्तन, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, पूरा इसको कहते हैं, पूरा लाइन यहाँ से उतारेंगे। सेकंड क्वेश्चन, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता, इसका भी यहाँ से मिल जाएगा, पुरानी स्टील की प्लेट से लेकर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि उसमें विस्तृत परावर्तन होता है। विस्तृत और नियमित परावर्तन के बीच अंतर में आप दो लाइन ऐसे बनाकर एक तरफ नियमित लिख देंगे, एक तरफ अनियमित, और ये लाइन उतार देंगे पूरी कि किस तरह से नियमित परावर्तन होता है, कैसे अनियमित परावर्तन होता है। दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं, दो उदाहरण दीप्त पिंड यहाँ से आप लिखेंगे। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड, उदाहरण सूर्य या मोमबत्ती की ज्वाला या विद्युत लैंप। उसके बाद नियमित परावर्तन करने वाली दो सतहों के नाम, नियमित परावर्तन यहाँ से होगा, आप देखेंगे नियमित परावर्तन, नई स्टील की प्लेट नियमित परावर्तन करेगी, दर्पण नियमित परावर्तन करेगा,
ये आप इसमें एग्जाम्पल देंगे। ओके बच्चों, ठीक है, अच्छे से आप इसको करना, जिससे कि साफ साफ राइटिंग में करना, जिससे अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू बच्चों।